कहानी की शुरुआत विंस नाम के लड़के से शुरू होती है जो समुंदर किनारे मिट्टी का किला बना रहा था। उसके माता पिता भी किनारे पर ही थे। विंस ने काफी बड़ा किला बना लिया था और इसी बीच नॉर्मन नाम का घोड़सवार उसके पास आता है। विंस ने पहली बार किसी घोड़े को इतने करीब से देखा था, इसलिए वो थोड़ा सा घबरा गया था। नॉर्मन उसे रिलैक्स होने को कहता है। नॉर्मन को विंस का किला अच्छा लगा था, इसलिए वो उसके पास रुका था। वो किले की तारीफ कर विंस को बताता है कि मेरे घोड़े का नाम जीवा है और अगर तुम चाहो तो इसके दोस्त बन सकते हो। विंस जीवा को टच करने की कोशिश करता है, मगर उसके हाथ उस तक पहुंच नहीं पाते। नॉर्मन उसे गड्ढे से बाहर आने को कहता है ताकि वो जीवा की सवारी कर सके। विंस उसकी बात मानकर बाहर आ गया, जिसके बाद नॉर्मन उसे जीवा की सवारी करवाने लगा। विंस ने पहली बार किसी घोड़े की सवारी की थी, इसलिए पहले पहले तो उसे डर लगता है, लेकिन फिर जल्दी ही उसे मजा आने लगता है। जीवा जिस तरह से दौड़ रहा था, उसे देखकर विंस समझ गया था कि जीवा बेहद ताकतवर है। विंस के माता पिता भी उसे जीवा की सवारी करते देख लेते हैं। वो जल्दी जल्दी नॉर्मन को रोकते हैं क्योंकि उन्हें अपने बेटे की फिक्र थी। विंस अभी भी सवारी करना चाहता था, इसलिए वो जीवा से नीचे नहीं उतरता। उसका पिता गुस्से में आकर उसे नीचे खींचता है और फिर नॉर्मन को बुरा भला कहकर भगा देता है। थोड़ी देर बाद विंस के माता पिता अपने घर में थे, जबकि विंस अपने कमरे में था और उसे पूरी रात नींद नहीं आती। अगले ही दिन वो पास वाले स्टेबल में आता है और वहाँ उसे जूलिया नाम की लड़की मिलती है। जूलिया यहीं काम करती थी और वो विंस से यहाँ आने का कारण पूछती है। विंस उसे बताता है कि मुझे नौकरी चाहिए। जूलिया उसे 2 दिनों बाद आने को कहती है ताकि वो उसे अपने मालिक से मिलवा सके। 2 दिनों बाद विंस उसी घर तक पहुँच गया। यहाँ जूलिया ने उसे बुलाया था। वो घर में आकर उसे देखने ही लगा था कि इसी बीच बहुत सारे घोड़सवार घर के बाहर आ जाते हैं। जूलिया भी इन्हीं घोड़सवारों में थी और उसने विंस को देख लिया था। वो जल्दी जल्दी उसे घोड़ों के मालिक के पास ले आती है। मालिक का नाम मिस्टर विल था। वो घोड़े किराए पर देता था और लोग उसके घोड़ों की सवारी करते थे। विंस विल से नौकरी मांगता है, जिसके बाद विल उसे स्टेबल की साफ सफाई का काम दे देता है। ये स्टेबल विल के घर के पीछे ही बना हुआ था। जल्दी ही जूलिया विंस को स्टेबल में लाती है। जूलिया दिखने में बेहद खूबसूरत थी। वो विंस को घोड़ों की साफ सफाई सिखाने लगी। वो उसे बताती है कि जब घोड़े का डंडा गर्म हो तो उसके पास नहीं जाना चाहिए। इसके बाद वो विंस को ट्राई करने को कहती है और फिर वहाँ से चली जाती है। विंस का ध्यान सफाई पर कम, घोड़े के डंडे पर ज्यादा था। सफाई के बाद वो पूरी जगह को देखने लगा और उसे पूरी जगह अच्छी लगती है। वो यहाँ नॉर्मन के जीवा को ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। जीवा नॉर्मन का पर्सनल घोड़ा था, इसीलिए वो यहाँ नहीं था। इस जगह पर एक से बढ़कर एक घोड़े थे, सभी बेहद खूबसूरत थे, जिस कारण विंस के दिमाग से नॉर्मन का जीवा निकल जाता है। रात को जब विंस के माता पिता सो गए तो वो चुपके से स्टेबल में आता है। विंस को घोड़ों के बीच रहना अच्छा लगने लगा था, इसीलिए वो यहाँ आया था। यहाँ आकर वो मेसन नाम के घोड़े को तैयार करता है और फिर उसे अपने साथ ले जाता है। किसी को नहीं पता था कि विंस यहाँ है और वो मेसन के साथ क्या करने वाला है। विंस उसे स्टेबल से दूर ले जाना चाहता था ताकि कोई उसे देख ना ले। वो पहले उसके साथ काफी घूमता फिरता है और फिर उसे एक वीरान सी जगह पर ले आता है। यहाँ आते ही वो जल्दी जल्दी अपने कपड़े उतारता है और फिर मेसन को गर्म करने लग जाता है। विंस ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि वो मेसन का दम देखना चाहता था। वो उसके डंडे को अपने डंडे से कंपेयर करना चाहता था। विंस बचपन से ही सिरफिरा था, इसलिए उसके माता पिता उसकी फिक्र करते थे। विंस की काफी कोशिशों के बाद भी जब मेसन गर्म नहीं होता तो वो गुस्से में आकर उसकी सवारी करने लगता है। अगली सुबह जूलिया और विंस साफ सफाई कर रहे थे। पूरा दिन काम करने के बाद जूलिया उससे कहती है कि हमें आज मूवी देखने जाना चाहिए। विंस को मूवीज देखना ज्यादा पसंद नहीं था। जूलिया उसे बताती है कि हमारे शहर के थिएटर में पहली बार ऐसी मूवी लगी है जिसे सिर्फ बड़े ही देख सकते हैं। उसकी ये बात सुनकर विंस जाने के लिए तैयार हो गया। रात को दोनों थिएटर में आकर मूवी देखने लगे। हालांकि थिएटर में ज्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन फिर भी दोनों मजे से मूवी देख रहे थे। इसी बीच विंस का पिता रेवन भी थिएटर में आ जाता है और वो विंस को देख लेता है। विंस खुद को छुपाने की कोशिश तो करता है, लेकिन फिर भी रेवन उसे पकड़ ही लेता है। रेवन को किसी ने बता दिया था कि विंस कहाँ है और कैसी मूवी देख रहा है। रेवन विंस को बाहर ले आया था और विंस के पीछे पीछे जूलिया भी बाहर आ गई थी। रेवन को पता था कि उसका बेटा बचपन से ही सिरफिरा है। उसे डर था कि कहीं गंदी मूवी देखकर वो ज्यादा सिरफिरा ना बन जाए, इसीलिए वो उसे रोकने थिएटर में आया था। तीनों बस का इंतजार कर रहे थे ताकि अपने अपने घर जा सकें। रेवन दोनों को समझाता है कि
तुम्हें ऐसी मूवीज नहीं देखनी चाहिए। जूलिया उसे यकीन दिलाती है कि वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। इसी बीच बस भी आ जाती है। रेवन जब विंस को चलने के लिए कहता है तो वो उससे कहता है कि मैं जूलिया को अकेली नहीं छोड़ सकता। विंस की बात सुनकर रेवन खुश हो गया क्योंकि उसके बेटे ने पहली बार कोई समझदारी की बात की थी। वो उसे वहीं छोड़कर बस में बैठ गया, लेकिन फिर भी अंदर से घबरा रहा था कि कहीं विंस कुछ गलत ना कर डाले। वो ना चाहते हुए भी दोनों को वहीं छोड़कर चला जाता है। थोड़ी देर बाद दोनों स्टेबल की तरफ बढ़ रहे थे। जूलिया अपने मालिक विल के घर में ही रहती थी और विंस उसे वहीं छोड़ने जा रहा था। जल्दी ही दोनों स्टेबल में पहुंच जाते हैं। यहाँ आकर जूलिया तो नॉर्मल थी, लेकिन विंस को यहाँ आते ही कुछ कुछ होने लगा। जूलिया तो ऊपरी बेसमेंट पर पहुंच गई थी और विंस भी उसके पास आ जाता है। जूलिया उसके साथ मिलकर पानी निकालना चाहती थी क्योंकि गंदी मूवी देखकर वो गर्म हो चुकी थी। विंस का ध्यान उसमें कम बल्कि घोड़ों पर ज्यादा था। जूलिया उसे अपने पास बुलाती है और जब विंस उसके पास जाता है तो जूलिया उसे किस करने लगती है। इसी बीच विंस घोड़ों की आवाज सुनकर फिर से उन्हें देखने लगता है। जूलिया को ये सब अजीब लग रहा था क्योंकि विंस उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। वो विंस को कपड़े उतारने को कहती है। इसके बाद वो पहले खुद के कपड़े उतारती है और फिर उसे देखकर विंस भी अपने कपड़े उतार देता है। अब दोनों एक दूसरे को गर्म करने लगते हैं, मगर काफी कोशिशों के बाद भी विंस का डंडा खड़ा नहीं होता। वो शर्मिंदा होकर एक तरफ लेट जाता है, जबकि जूलिया उसे फिर से कोशिश करने को कहती है। वो जूलिया से साफ साफ कह देता है कि मेरा डंडा छोटा है, इसलिए मैं तुम्हारी गुफा का पानी नहीं निकाल सकता। जूलिया उसे समझाने की कोशिश करती है कि साले तेरा डंडा ठीक है, लेकिन विंस उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। वो साला गुस्से में आकर उसे चले जाने को कहता है और उसका गुस्सा देखकर जूलिया इतना डर जाती है कि वो सच में वहां से चली जाती है। दरअसल विंस बचपन से ही खिसका हुआ था। वो अपना हथियार घोड़ों जैसा करना चाहता था। उसे लगता था कि अगर उसका हथियार घोड़े जैसा होगा तभी वो किसी लड़की को खुश कर सकेगा। उसने सफाई करते करते एक घोड़े का देखा था। बस तभी से उसे अपना हथियार काफी छोटा लगने लगा था। उसे लगा था कि उसका छोटा सा हथियार देखकर जूलिया उसका मजाक उड़ाएगी और इसी डर की वजह से उसका खड़ा नहीं हो पाया था। जूलिया के जाने के बाद वो पागलों जैसी हरकतें करने लगा और इसी बीच वो गलती से नीचे गिर जाता है। नीचे सभी घोड़े थे और विंस उनके बीचों बीच था। वो कुछ सोचकर एक हथियार उठाता है और सभी घोड़ों की आंखों पर हमला कर देता है। विंस के हमले से घोड़े चिल्लाने लगे थे। उनकी दर्द भरी चीखें सुनकर उनका मालिक विल भी स्टेबल में आ जाता है। उसे देखते ही विंस ऊपर भागता है, जबकि विल घोड़ों की हालत देखकर हैरान हो जाता है। वो समझ गया था कि इनकी बुरी हालत विंस ने की है। वो जल्दी जल्दी ऊपर जाता है और साले विंस पर हमला कर उसे बेहोश कर देता है। दरअसल विंस जब नीचे गिरा था तो उसे लगा कि सभी घोड़ों ने उसका छोटा सा हथियार देख लिया। उस साले को लगने लगा कि अब घोड़े भी उसका मजाक उड़ाया करेंगे और उसकी पीठ पीछे हंसा करेंगे। बस यही सोचकर उसे घोड़ों से नफरत हो गई। इसी वजह से उसने घोड़ों पर हमला किया था और गुस्से में आकर सभी की आंखें फोड़ दी थी। विल ने उसे बेहोश करने के बाद पुलिस को बुला लिया था। पुलिस ने पहली बार ऐसा जुर्म देखा था, इसलिए विंस को पागल खाने भेज दिया गया था। पागल खाने का सबसे माहिर डॉक्टर उसका इलाज करने लगता है। वो उसे बार बार समझाता है कि ना तो तुम घोड़े हो और ना ही तुम्हारा हथियार घोड़ों जैसा बन सकता है, मगर उनकी सारी कोशिशों के बाद भी विंस उनकी बात नहीं मानता। कहानी के आखिर में वो खुद को घोड़ा ही समझने लगा था। उसे पूरा यकीन था कि एक ना एक दिन उसका भी घोड़े जितना बड़ा हो जाएगा और इसी यकीन के साथ उसकी पूरी जिंदगी पागल खाने में बीतती है। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक